नमस्कार साथियों, मनोज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। भारत के इतिहास से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मुगल साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत से ही काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुगल साम्राज्य से संबंधित वीडियो पहले अपलोड हो चुका है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर बढ़े इससे पहले ये जान लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे हुई। तो तुर्कस्तान में क्या होता था कि गुलामों का व्यापार होता था। जो गरीब लोग होते थे वो अपने बच्चे को व्यापारियों के हाथों बेच देते थे और व्यापारी उस बच्चे को शिक्षित कर अस्त्र शस्त्र चलाने और एक योग्य सैनिक बनाने के बाद क्या करते थे कि राजाओं के हाथों बेच देते थे और इसी का शिकार हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक। यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अब मोहम्मद गोरी तराइन के द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज को हराने के बाद दिल्ली का शासक बन जाता है। अब दिल्ली का शासक बनने के बाद उनकी जब मृत्यु हो जाती है या फिर वहाँ से छोड़कर भारत छोड़कर चलने जाता है तो ये क्या करता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को वहाँ का सारा पदभार दे देता है। अब मोहम्मद गोरी की मृत्यु में काफ़ी विवाद है। पृथ्वीराज रासो जो चंद बरदाई कृत है उसमें लिखा गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को मारा, लेकिन कहीं कहीं लिखा है कि खोखरों के मारने से ही मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है। तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान घोषित कर लेता है और यह गुलाम वंश की स्थापना करता है। दिल्ली सल्तनत की जितने भी वंश हैं उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का जो समय था वह है 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का समय चला। अब दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश आए। पहला ममलूक या गुलाम वंश और इसका समय 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा और गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। दूसरा जो वंश आया खिलजी वंश और इसका समय 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा और खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। तीसरा जो वंश है तुगलक वंश और इसका जो समय है 1320 से 1398 ईस्वी तक रहा और तुगलक वंश का जो संस्थापक है वह गयासुद्दीन तुगलक है। चौथा सैयद वंश और इसका जो समय है 1414 से 1451 ईस्वी तक सैयद वंश रहा और सैयद वंश का जो संस्थापक है वह खिलजी खां है। और पांचवा और अंतिम दिल्ली सल्तनत का जो वंश चला वह लोधी वंश है और इसका जो समय है 1451 से 1526 ईस्वी तक चला और लोधी वंश का जो संस्थापक है बहलोल लोधी। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप ये सीरियली वाइज याद कर लीजिएगा और ये किसका संस्थापक है याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दिल्ली सल्तनत के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फारसी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। दूसरा प्रश्न, इनमें से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलती हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या होता है कि घोड़े से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती थी और ये चौगान के रहते थे, जो पोलो कहा जाता है। पोलो में कुल 4 खिलाड़ी होते हैं। तीसरा प्रश्न, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया था। चौथा प्रश्न, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश की बेटी थी। यह दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। पांचवा प्रश्न, तराइन की पहली युद्ध किसके बीच हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच
ईस्वी में हुई थी। और इस युद्ध में क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी काफ़ी बुरी तरह से पराजित हुए थे और इसी समय कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी को वहाँ से ले जाने में सफल हो गए, जिस कारण उनकी मृत्यु नहीं हो पाई थी। छठा प्रश्न, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव डाली थी। सातवां प्रश्न, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। आठवां प्रश्न, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था और यह था 1192 ईस्वी में। नौवां प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई थी। 10वां प्रश्न, इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके कहाँ लाया? तो इल्तुतमिश ने लाहौर से बदलकर ये दिल्ली लाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 11वां प्रश्न, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया था और कुतुब मीनार की नींव जो डाला था वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था। 12वां प्रश्न, लाख बख्श के नाम से जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। 13वां प्रश्न, किसने इब्तदारी प्रथा चलाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश ने इब्तदारी प्रथा चलाए थे। 14वां प्रश्न, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुल 17 बार मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। 15वां प्रश्न, जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राजधानी कहाँ बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किलो खरी में इन्होंने अपना राजधानी बनाया था। 16वां प्रश्न, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। 17वां प्रश्न, किसने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने ही सेना को नगद वेतन एवं अस्थायी सेना की नींव रखी थी। 18वां प्रश्न, घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ा दागने एवं सैनिकों की जो हुलिया होती है वो लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी। 19वां प्रश्न, अल ब्रूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में। 20वां प्रश्न, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुबारक शाह खिलजी। 21वां प्रश्न, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसको भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुबारक नहीं, ऑप्शन सी नहीं होगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, मलिक काफूर को ही दक्षिण भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन ने भेजा था, मलिक काफूर को। 22वां प्रश्न, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने ही अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था। 23वां प्रश्न, प्रसिद्ध कवि
अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलबन के। अमीर खुसरो बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। 24वां प्रश्न, किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में ही सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए। 25वां प्रश्न, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्दीन कैमूर। और इस तरह ये दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश और खिलजी वंश से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन, ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसके बाद जब दिल्ली सल्तनत का पार्ट 2 आएगा तो उसमें तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो वीडियो आप दिल्ली सल्तनत के पार्ट 2 में देखेंगे। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।